अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक वक्त पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पर ऐसा था कि पाकिस्तान में ऐसी फ़िल्में बनती थी जो कि इंडिया में देखी जाती थी, पूरी दुनिया में देखी जाती थी, शौक़ के साथ लोग देखा करते थे। लेकिन पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक्त ज़वाल पज़ीर हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में इंडिया की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में छाई हुई है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी एक सुनहरी दौर था जब पाकिस्तान में नामवर अदाकार थे जिनकी अच्छी फ़िल्में बनती थी, पूरी दुनिया में शोहरत थी पाकिस्तान के इमेज की, पाकिस्तान की फ़िल्मों की पूरी दुनिया में गूंज बजती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो ज़वाल पज़ीर हो चुकी थी, क्योंकि एक ऐसा दौर भी था पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री की फ़िल्में जो थी इंडिया के प्रोड्यूसर जो थे वो कॉपी करते थे अपनी फ़िल्मों में लगाने के लिए, उस तरह के कंटेंट को अपनी फ़िल्मों में दिखाते थे। लेकिन ये सुनहरी दौर पता नहीं कब दोबारा लौट कर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के फ़िल्मी सितारे जो थे उस वक़्त के नामवर सितारे थे, जैसा कि वहीद मुराद थे, मोहम्मद अली थे, नदीम बेग थे, सुल्तान राही थे, एक नामवर अदाकार सुल्तान राही जिसका तूती बोलता था। पूरी दुनिया में सुल्तान राही की फ़िल्में काफ़ी शौक़ से लोग देखा करते थे। सुल्तान राही जो थे वो पाकिस्तान के फ़िल्मों के आखिरी सितारा थे, क्योंकि सुल्तान राही की वफ़ात के बाद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को ताले लग चुके थे। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी ज़वाल पज़ीर हो चुकी थी। लेकिन सुल्तान राही के बाद शान ने पाकिस्तान की फ़िल्मों में काम किया, लेकिन उतनी शोहरत जैसी कि सुल्तान राही ने कमाई थी, वहीद मुराद ने कमाई थी, इतनी शोहरत जो थी शान भी ना कमा पाए। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पज़ीर होती गई और अब ये वाक़या हो चुका है कि पाकिस्तान में फ़िल्में जो हैं बहुत ही कम बनती हैं, लेकिन उन फ़िल्मों की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाल ही में एक दो फ़िल्में ऐसी हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में जान आ जाएगी। लेकिन इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी आगे जा चुकी है। अब पाकिस्तान का इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ कोई भी मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री इंडिया की फ़िल्म इंडस्ट्री से भी ज़्यादा आगे थी। पाकिस्तान में भी हज़ारों की तादाद में फ़िल्में बना करती थी। मैं बात कर रहा हूँ 1970-80 की दहाई की, जब पाकिस्तान का एक सुनहरी दौर था। पाकिस्तान माशी लिहाज से भी अच्छा था, पाकिस्तान में अच्छी अच्छी फ़िल्में बना करती थी। पाकिस्तान में इस तरह के हालात नहीं थे जिस तरह के आज 2024 में हालात हैं। इस तरह के हालात पाकिस्तान में नहीं थे। पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क था, पाकिस्तान में अच्छी फ़िल्में बनती थी, पाकिस्तान की फ़िल्मी सनत जो थी मुल्क की रीढ़ का हिस्सा थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी ज़वाल पज़ीर होती गई, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में लोग ये कहते हैं, फ़िल्मों के जो पुराने प्रोड्यूसर जो कहते हैं कि हसद की एक आग थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो ज़वाल हो चुकी थी। हर कोई ये चाहता था कि मैं इससे अच्छा काम करूं, अच्छी फ़िल्में बनाऊं। इसी तगो-दो की वजह से, इसी तरह के हसद जेलसी की वजह से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो ज़वाल पज़ीर हुई। लेकिन मैं आपको ये बात बताता जाऊं कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में वहीद मुराद जो थे बहुत ही एक अच्छे एक्टर थे, चॉकलेटी हीरो थे। वहीद मुराद ने बहुत अच्छी पाकिस्तान को फ़िल्में दी थी। वहीद मुराद की वजह से पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री जो थी वो उसका तोती बोलता था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़िल्में देखी जाती थी। नदीम बेग जो थे वो भी बहुत ही अच्छे अदाकार हैं। नदीम बेग जो है अभी भी हयात हैं, लेकिन नदीम बेग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वाकई इस वक्त ज़वाल पज़ीर हो चुकी है। इस तरह का दौर हमने कभी भी नहीं देखा था। लेकिन आपको मैं ये बात बताता जाऊँ कि जब सुल्तान राही जो थे पाकिस्तान के आखिरी सितारा, पाकिस्तान के नामवर अदाकार सुल्तान राही की वफ़ात के बाद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ज़वाल पज़ीर हो चुकी थी, क्योंकि सुल्तान राही अपनी ज़िंदगी में ये बात कहा करते थे कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री मेरे बगैर ज़वाल पज़ीर हो जाएगी। वाकई उनकी बात, उनकी पेशन गोई ये सच साबित हुई कि सुल्तान राही की वफ़ात के बाद
पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को संभालने वाला कोई भी नहीं बचा। सुल्तान राही को आज भी दुनिया जानती है। सुल्तान राही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक नामवर अदाकार थे, एक दरवेश सिफ्त इंसान थे, जिनकी हर कोई इंसान, इतने साल हो चुके हैं उनकी वफ़ात के, लेकिन हर कोई इंसान उनकी तारीफ़ करता है। सुल्तान राही को एक हादसाती मौत आई थी, क्योंकि कराची में वो सफ़र कर रहे थे, जिसकी वजह से रास्ते में उनको डाकुओं ने उनकी कार को रोका था, जिसकी वजह से सुल्तान राही और डाकुओं के दरमियान लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से डाकुओं ने अपना बचाव करते हुए सुल्तान राही को फायरिंग से हलाक कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये नामवर सितारा, नामवर अदाकार मौके पर ही जान बाग हो चुके थे। और पाकिस्तान में सुल्तान राही की वफ़ात के बाद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर ज़वाल पजीर हो चुकी थी। ज़वाल पजीर तो क्या, फ़िल्म इंडस्ट्री को ताले लग चुके थे। आपको मैं अपने इस इलाके के बारे में बताता जाऊं। हमारा जो इलाका है ज़िला बहावलपुर है। चिश्तियाँ, हासलपुर, बहावल नगर में भी सिनेमे हुआ करते थे। सुल्तान राही, वहीद मराद के दौर में पाकिस्तान के इन शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी सिनेमे हुआ करते थे, फिल्में लगा करती थी। सुल्तान राही, वहीद मराद, नदीम बेग की फिल्में इन सिनेमा में चला करती थी। लेकिन वो सुनहरी दौर अब कब लौट कर आएगा, वो सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। अब सारे सिनेमा जो हैं हमारे इन शहरों में मस्मार कर दिए गए हैं। अगर कोई बचा भी है तो वहाँ पर रौनकें जो हैं वो पहली जैसी नहीं रहीं। सिनेमे बंद हो चुके हैं, वीरानगी छा चुकी है। लेकिन इन अदाकारों के जाने के बाद पाकिस्तान के सिनेमे वीरान हो चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में दोबारा जान आ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में सुनने में ये बात आई है कि अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर जो हैं फ़िल्मों के ऊपर पैसा लगाना चाह रहे हैं, लेकिन एक दो फ़िल्में ही अभी तक सामने आई है, जैसा कि मौला जट है। इस तरह की ये फ़िल्म जो है, ये भी सुल्तान राही की एक फ़िल्म जो थी मौला जट, उसको कॉपी करके ये बनाया गया है। और देख लें कि सुल्तान राही की वो मौला जट वाली फ़िल्म, उसको अब आज के दौर में इतने सालों बाद कॉपी किया गया है, और सुल्तान राही की उसी फ़िल्म की वजह से ये फ़िल्म भी काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में मशहूर हुई है। सुल्तान राही वाकई एक इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का तूती बोलता था। लेकिन सुल्तान राही के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं सुल्तान राही की, क्योंकि सुल्तान राही एक अदाकार ही नहीं थे, एक दरवेश सिफ्त इंसान थे। सुल्तान राही ने सिनेमा में लाहौर में मस्जिद भी बनवाई थी, क्योंकि सुल्तान राही जो थे अल्लाह के करीब अपने आप को समझते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज वगैरह पढ़ा करते थे, दूसरे अदाकारों की तरह नहीं थे। सुल्तान राही एक परहेज़गार इंसान थे, और इसी वजह से आज भी सुल्तान राही का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग इज़्ज़त एहतराम से शान का सुल्तान राही का नाम लेते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताता जाऊँ कि अदाकार शान जो थे, उन्होंने सुल्तान राही के बाद पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को संभाला तो था, लेकिन उतनी शोहरत जैसा कि सुल्तान राही ने कमाई थी, वहीद मराद ने कमाई थी, इतनी शोहरत जो थी शान जो थे अदाकार वो नहीं कमा सके। लेकिन पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद राना भी आए थे, लेकिन जो शोहरत जो थी शान भी नहीं कमा पाया, मोहम्मद राना भी नहीं कमा पाया। वो शोहरत सुल्तान राही ने कमाई थी, वो शोहरत वहीद मराद ने कमाई थी, मोहम्मद अली ने कमाई थी। इन अदाकारों को आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के तरफ देखते जाएं तो इंडिया में उस ज़माने में अमिताभ बच्चन हुआ करते थे। सन 1970-80 की दहाई की मैं बात कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन हुआ करते थे, ऋषि कपूर हुआ करते थे, राजेश खन्ना हुआ करते थे, इस तरह के नामवर अदाकार हुआ करते थे। लेकिन उनकी फ़िल्में भी लोग पसंद करते थे, लेकिन इतनी शोहरत जो थी जितनी सुल्तान राही ने कमाई थी उस दौर में, इतनी शोहरत किसी और भी एशिया के अदाकार ने नहीं कमाई थी। और इसी वजह से, लेकिन जिस तरह के आज हम देखते हैं कि इंडिया का जो बॉलीवुड है उसका पूरी दुनिया में नाम है, तूती बोलता है, जैसा कि शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, इस तरह के अदाकार जो हैं उनको लोग पसंद करते हैं। उनको दुबई, सऊदी अरब, मशरक़ वस्ता, पूरी दुनिया, यूरोप में लोग पसंद करते हैं, उनके पहचानते हैं। लेकिन इस तरह की जो शोहरत थी वो पाकिस्तान के अदाकारों ने भी कमाई थी, मोहम्मद अली ने भी कमाई थी, वहीद मराद ने भी कमाई थी, सुल्तान राही ने भी कमाई थी। जहाँ भी वो जाते थे उनके फैंस उनके आगे पीछे घुमा करते थे।
जितनी शोहरत आज आप शाहरुख खान की देखते हैं, सलमान खान की देखते हैं और आमिर खान की देखते हैं कि जहाँ भी वो सफ़र करते हैं पूरी दुनिया में लोग उनको पहचानते हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। इसी तरह की फ़ैन फॉलोइंग जो थी हमारे हॉलीवुड के, हमारे जो लॉलीवुड के अदाकार जो थे वहीद मराद की भी हुआ करती थी। एक ज़माना था, ज़माना वो गुज़र चुका है, अब वो ज़माना बीत कर वापस तो नहीं आना। हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं उस दौर को, उस सुनहरी दौर को याद ही कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, लॉलीवुड जो है, वो दोबारा अपनी उसी जोबर में आती है या नहीं। लेकिन एक बात तो मैं सच्ची बात करूँगा कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है इंडिया के मुकाबले में बहुत पीछे रह चुकी है। इंडिया तो इंडिया, हॉलीवुड के मुकाबले में भी बहुत पीछे रह चुकी है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में आइंदा आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी भी या नहीं, अच्छे प्रोड्यूसर्स आएंगे या नहीं, इन सवालात के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मायूसी इंसान को नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का इमेज जो है इन फिल्मों की वजह से पूरी दुनिया में मुस्बत रहा था और उम्मीद तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में दोबारा से जान आएगी, अच्छे अदाकार आएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भी सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में जाएगा। क्योंकि फ़िल्में जो होती हैं ये उस मुल्क का एक अच्छा इमेज जो है दूसरे मुल्क के लोगों के सामने पेश करती है। हालांकि इंडिया में आपको पता ही है जिस तरह के हालात हैं, लेकिन इंडिया के इमेज जो है, इंडिया के मुल्क का इमेज जो है पूरी दुनिया में एक अच्छा बना हुआ है सिर्फ उनके फ़िल्मों की वजह से। लोग समझते हैं कि जैसी इंडिया फ़िल्में बनाता है इसी तरह का माहौल इंडिया में है, लेकिन हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। इंडिया में ऐसा माहौल नहीं है। एंड सिर्फ इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज बना हुआ है पूरी दुनिया में कि इंडिया एक बहुत ही अच्छा मुल्क है। लेकिन बात सिर्फ मैं यही करूँगा कि एक सॉफ्ट इमेज जो जाता है फ़िल्मों की वजह से, वो एक अलग बात है कि फ़िल्में जैसी बनती हैं जो भी है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन फ़िल्मों की वजह से एक सॉफ्ट इमेज, एक अच्छा इमेज जो जाता है दूसरे मुल्कों के लोगों के ऊपर कि मुल्क अच्छा है बुरा है, इसके बारे में फ़िल्मों की ही वजह से बाज़ पता चलता है। लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है उस मुल्क के बारे में। इसी वक्त मैं यही बात करूँगा कि पाकिस्तान में भी फ़िल्में बनेगी तो पाकिस्तान का भी एक सॉफ्ट इमेज जो है पूरी दुनिया में जाएगा। पाकिस्तान को भी लोग जानेंगे एक अच्छे अंदाज से, क्योंकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया था। यूरोप में यही लोगों को समझाया गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। पूरी दुनिया, खासकर इंडिया की एजेंसियां जो हैं इस तरह का काम करती हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती हैं। हालांकि पाकिस्तान एक बहुत ही अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है इन फिल्मों की ही वजह से जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री दोबारा जबरन पे आए। तो हम तो ये उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में जो मैंने आपको मालूमात दी है वो कैसी लगी है आपको, अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके और भी दोस्त मेरी इस वीडियो को देख सकें, उन तक भी ये मालूमात पहुंच सके। और अगर आपको मेरी चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा।